कई लोग आपके खिलाफ लड़ेंगे जब भी वो आपको शांति में देखेंगे, बोलेंगे कि इतनी तकलीफ है, इतनी चिंताएं हैं, तू शांत कैसे रह सकता है। खासकर तभी when they themselves are struggling, मैं संघर्ष में हूँ, तू कैसे हंस सकता है। How many few people sometimes feel depressed in life? So let me ask you this question: what do you do when you feel depressed? Do you have a routine, or do you do something to get out of depression? Today we see many people looking weak. They are broken. They are oppressed. हालातों की वजह से, लोगों की वजह से, और ऐसा लगता है कि इनका जन्म ही कमजोर है। यार जन्म से ही कमजोर है। नहीं, आप जयवंत से बढ़कर हो, क्योंकि महान है वो जो आपके अंदर है, उससे महान जो दुनिया में है। आप कभी ऐसा ना बोले मैं बचपन से कमजोर हूँ, नहीं बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके द्वारा। Weakness is not something you are born with. ये चीजें बाद में आती है। किसके वजह से? हालातों के वजह से। याद रखिए, आपको उत्तर तनाव में, तकलीफ में परमेश्वर से नहीं मिल सकता, क्योंकि जब भी आप तनाव में होते हो, आप अविश्वास में होते हो। मैं प्रेयर भी कर रहा हूँ, आराम के स्थान से प्रार्थना करो। सवाल यह है, इज लाइफ ट्रीटिंग यू और यू आर ट्रीटिंग लाइफ? फर्क है। तो कभी ना बोले जिंदगी मेरे साथ गलत बर्ताव कर रही है। नहीं भाई, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। मैं तय करूंगा मेरे जीवन में क्या होता है। मैं तय करूंगा कि तनाव मेरी जिंदगी में अंदर आए या नहीं आए, बाहर जा। मेरी लाइफ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मैन, हाउ मेनी फ्यू पीपल समटाइम्स फील डिप्रेस्ड इन लाइफ? आप में से कितने लोग कभी कभार जीवन में निराश होते हैं या हताश होते हैं? सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन: व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील डिप्रेस्ड? तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप निराश होते हैं तो आप क्या करते हैं? आपका कोई रूटीन है? डू यू हैव अ रूटीन? आपका कोई ऐसा काम है जो आप लगातार करते हैं, कोई रूटीन है? और डू यू डू समथिंग टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन? या आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप उस निराशा से बाहर आते हैं? क्या आप सिर्फ रुकते हो? डू यू वेट फॉर इट टू कम टू पास? या आप इंतजार करते हैं कि ठीक है ये दिन भी निकल जाएंगे? कुछ लोग बोलते हैं जब भी मैं निराश होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात ना करूँ। Some people say when I am disappointed or when I am depressed, I don't feel like talking to anyone. और कोई तो इतने हद तक पहुँच जाते हैं कि डिप्रेशन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। And some people go to such an extent that because of depression they are admitted in the hospital. और फिर वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स लेते हैं। और फिर वो निराशा रहित जो दवाइयाँ हैं उसके इलाज करते हैं, जो मुझे निराशा से बाहर रख सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स, the medicine that can keep me out of depression, anti-depression medicines. पर मैं आपको बता दूं एक बात, But I like to tell you one thing. एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट से बेटर एक चीज है। There is one thing better than the anti-depression tablets. आप कितने भी गोलियां ले ले, You take n number of medicines, एक ऐसा चीज है but there is one thing जो आपको आपके तनाव से बाहर निकाल सकता which है। can get you out of all your stress and depression. Amen? और वो है परमेश्वर का अभिषेक। And that is the anointing of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के अभिषेक में वो सामर्थ है God's anointing has the power जो आपके एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट से बेहतर काम कर सकता है। which can work much better than your anti-depression tablets. हालेलुया। Hallelujah. Amen? Amen. क्योंकि जो भी आप दवाइयां लेते हैं उसमें शायद से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, Because maybe the medicines that you are having can have side effects. पर जो परमेश्वर का अभिषेक है But the anointing of the Lord, वो आपके तकलीफ को जड़ से बाहर निकालता है। it will take your Praise problem the Lord. out from the roots. Amen. So how do you want to deal with depression? तो फिर निराशा के साथ आपको कैसे निपटना है? Is your choice today. ये आज आपका चुनाव है। You either want to select the anointing आप या तो अभिषेक को चुनिए or you want to be dependent on a tablet for the rest of your life. या जिंदगी भर दवाइयों पे निर्भर रहना चाहते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. देखो यशाया 10 Isaiah 10 27 27 देखो क्या कहता है। It says, लिखा है and it shall come to pass, कि ऐसा होगा, amen, Amen, that his burden shall be taken away from his shoulder. कि उसके कंधों से उसका बोझ उठा लिया हालेलुया। जाएगा। क्या कहता है? उसके कंधों से उसका बोझा उठा लिया जाएगा। His burden will be taken off his shoulders. And his yoke from his neck. और उसके गर्दन से जुआ निकाल दिया And जाएगा। it says the yoke और कहता है कि जो जुआ है shall be destroyed. वो उसका नाश होगा। Hallelujah. Amen. That yoke shall be destroyed. और वो जुए का नाश होगा। Which yoke? कौन सा जुआ? The yoke of burden. वो बोझ का जुआ जो उस पे Hallelujah. है। जो बोझ का what do we call? जुआ। जुआ, जो बोझ का जुआ
उसके कंधे पर उसके सर के पीछे लगा हुआ है, वचन कहता है वो टूट जाएगा। हालेलुया। The yoke of Amen. burden, जैसे हम गाय को देखते हैं हाँ। जो खेती करते हैं, उसके हाँ। गर्दन पे वो लकड़ी का जुआ रखा होता Yes. है, वो टूट जाएगा परमेश्वर के अभिषेक से। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. It will be destroyed. उसे पूरी तरह नाश Praise कर the दिया Lord. जाएगा। Amen. वो टूट जाएगा, It will be broken, वो तनाव destroyed. निकल जाएगा। That stress will leave you. हालेलुया। Hallelujah. और वही चीज परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में कर सकता है। बोलो आमेन। Amen. And God's Hallelujah. anointing can do the same thing in your life. There is an anointing that destroys burdens. ऐसा एक अभिषेक है जो बोझ या भार को नाश करता There है। is a special oil for depression, निराशा के लिए खास तेल है for heaviness. जो भारीपन है उसके लिए। Amen. और जो परमेश्वर करता है वो कोई भी दवाइयों से बेहतर कर सकता है, कोई भी डॉक्टर से बेहतर कर सकता है, कोई भी हकीम से बेहतर कर सकता है, कोई भी इंसान से बेहतर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है बोझों को कैसे उठाते हैं, क्योंकि 2000 साल पहले उसने आपके सारे बोझ भी उस सूली पर उठा लिए हैं। कोई बोले आमेन। Amen, amen. हालेलुया। Hallelujah. जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. The anointing of the Lord परमेश्वर का अभिषेक बोझों को तोड़ सकता है। can break, destroy the yokes. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today we see many people looking weak. आज हम देखते हैं बहुत से लोग कमजोर दिखते They are हैं, broken. टूटे हुए हैं, They are oppressed. वो जकड़े हुए हैं हालातों की वजह से, because of the situation, लोगों की वजह से, because of the people, और ऐसा लगता है कि इनका जन्म ही कमजोर है। यार जन्म से ही कमजोर है। and it looks नहीं। like that from birth they are weak. नहीं, No, आप जयवंत से बढ़कर हो, you are more than a conqueror. क्योंकि महान है वो जो आपके अंदर है, Because greater is he who is in you, उससे महान जो दुनिया में है। greater than him who is in the आप world. कभी ऐसा ना बोले मैं बचपन से कमजोर हूँ, नहीं बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके द्वारा। Never say that since Hallelujah. childhood I am weak, but say I can do You're all not things weak. through Christ. आप कमजोर नहीं हैं. Amen. Amen. Weakness is not something you are born with. और कमजोरी के साथ आप जन्मे नहीं हैं. ये चीजें बाद में आती है। These things come later. किसकी वजह से? Why? हालातों के वजह से। Because of the situations. समझ रहे हो? आप जब भी जन्म लेते हो, When you are born, आपको परवाह नहीं लोगों का। that time you don't care about आप people. देखिए अगर यहाँ पर एक बच्चा होगा, If there is a small child अगर here, उसको भूख लगा है if he is feeling hungry, तो वो तब तक रोएगा जब तक उसको खाना नहीं मिलता। then he will cry till you don't give food to that उसे child. परवाह नहीं कि यहाँ पर चर्च सभा चालू है, It does not matter whether the हाँ? church service is going कि on. क्या चल रहा है, मुझे परवाह नहीं, मुझे खाना चाहिए। It does not matter to that child what is going on, but A- for him food is A important. child is born selfish. और एक बच्चा ऐसे ही स्वार्थी जन्म लेता है. समझ रहे हो? सही है। पर आगे चल के क्या होता है, But when he grows, कई हालात many situations, एक इंसान को बनाते हैं। they make a person. कोई आमेन बोले। Amen. कई हालात इंसान को बनाते हैं। The situations make a person. और देखो मैं आपको बताता हूं, हालात भी इंसान को नहीं बनाते, पर हालात को आप प्रतिसाद कैसे करते हो वो आपको बनाता है। And not the Hey, situation, but the praise way God. you give response to that समझ situation रहे हो? makes a person. हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, Everybody goes through some or the other पर situation. हालात का सामना आप कैसे करते हो But how do you face that situation? वही तय करेगा कि आपकी जिंदगी कैसे होगी। That will decide how your life will कोई be. आमेन बोले। Amen. डिप्रेशन सबके पास आता है, Everybody goes through depression. तकलीफ सबकी जिंदगी में आती है, Everybody goes through some or the other पर problem. उन हालातों को आप कैसे सामना करते हो, But how do you face those problems? सवाल ये है कलीसिया। That is the question. Amen. 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 Your emotions go high. आपकी भावनाएं ऊपर जाते हैं. Amen. Amen. आपको पता है ना, जब भी कुछ ऐसा बुरा चीज होता है जिससे आप पूरे अंदर से झकझोर जाते हो, तभी आपके इमोशंस हाई हो जाते हैं। When something really bad happens where you're broken from inside, your emotions are very high. इसलिए मैं बताऊं, And that's the reason I'll tell you. आपको बुरे हालात ज्यादा ध्यान रहेंगे अच्छे हालातों से ज्यादा। You'll remember the bad situations more than the good situations that you have seen in life. क्योंकि बुरे हालातों में जो आपका भावनाओं का पीक होता है ना, पीक ऊंचाई पर जाता है, सबसे हाँ। ऊंची चोटी पे होता तो है. छप जाता है कहीं ना कहीं तो दुनिया So के it is दिमाग registered in your mind. में। और फिर आप सारी दुनिया को उसी एंगल से देखने लगते Then you see the entire world with the same angles. एक ही नजरिया से देखते हैं सबको फिर. हैं। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. और ये कभी भी ना बोलो कि मैं अपने दर्द से कभी उभर नहीं सकता। And never say that I cannot come out of my pain. You can recover. आप बाहर निकल सकते हैं. आवाज नहीं आ रहा दोस्त, बोले आमेन। Amen. आपके हर दर्द से आप बाहर आ सकते हो। You can come out of all your pains. If you want to. अगर आप चाहते हैं तो. Do you want to? क्या आप चाहते हैं बाहर आना? अपने हालातों से, अपने दर्द से, चाहे तकलीफों जो से. भी हुआ होगा पुराने बीते हुए कल में, जो भी हुआ होगा,
there must have happened anything in your past. ये मत भूलो परमेश्वर जिंदा है। Never forget that our God is a ये living मत God. भूलो परमेश्वर आपके साथ है। Never forget that God is with you. और ये ना भूले परमेश्वर आपके अंदर है। And never forget that God is Praise the inside Lord. of you. He is Hallelujah. inside you. वो आपके अंदर है. हालेलुया। हाथों को Hallelujah. उठाते बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। बोले परमेश्वर मेरे साथ जोर से है. बोले परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है. Life is not what happens to you. और जीवन में जो आपके साथ होता है वही जीवन नहीं है. Life is what you do after things happen to you. हाँ। जीवन वो है कि आपके साथ अगर कुछ होता है उसके बाद आप क्या करते फिर हैं. से दोहराएं ऐसे। जो आपके साथ होता है वही जीवन नहीं है, पर आपके साथ अगर कुछ होता है उसके साथ आप क्या करते हैं वो जीवन है. Amen. हाँ, समझ रहे हो? जो हुआ मेरी जिंदगी में Whatever happened in my वो life, मायने नहीं रखता, that does not matter. पर जो हुआ But what happened, उसको आपने कैसे सामना किया how did you face that thing? That matters. वही आपको एक इंसान की तरह बनाया है। And that thing will make you like a person. समझ रहे हो? Yes. जो आज आप हो ना What you are today, वो हालातों के वजह से नहीं हो, that is not because of your situations. वो इसके वजह से हो कि आपने हालातों को कैसे प्रतिसाद दिया। That is because how you Hallelujah. have faced your situations. क्योंकि एक इंसान हालात को देखकर भाग गया और एक इंसान विश्वास में खड़ा रहा। Because one person Hallelujah. saw the situation Amen. and ran away and the other stood in Hallelujah. faith. Hallelujah. तो आप क्या करते हो? What do you do? बुरे हालात आने पर आप क्या करते हो? बोले During bad times, what do you do? What do you do? क्या करते हैं आप आप भाग जब जाते हो, do you run away? छिप जाते हो, Do you hide? या विश्वास से उसका सामना करते Or you face it with faith? हो? बोलते हो परमेश्वर मेरे साथ है, And you say that the Lord is with me. उसका हाथ मुझ पर है, His hand is upon me. मैं हार नहीं सकता। I cannot lose. हालेलुया। वो Amen. आपको एक इंसान की तरह बनाए। And that will make you a person. वचन कहता है जो आत्मा से चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के बच्चे हैं। Bible हालेलुया। says the one who is led by the हालेलुया। Spirit is the Amen. child of God. यानी Amen. कि That means जो आत्मा से चलाए जाते हैं, whoever is led by the जो वचन Spirit, से चलाए जाते हैं, whoever is led by the word of God, वही परमेश्वर के बच्चे हैं। they are the children of God. Amen. Amen. You have to develop into a son of God. आपको परमेश्वर के पुत्र में अपने आप को बदलना You है. are born in the family. आप परिवार में तो जन्मे परिवार में हैं. तो आप जन्म लेते You हो। are born in the family. जैसे आपने परमेश्वर को स्वीकार लिया, आप परमेश्वर के परिवार में तो आ गए। The moment you accepted हाँ? Jesus Christ, you came into His family. पर जब भी आप आत्मा के हिसाब से चलते हो, But when you walk according to the Spirit, then you develop into a son. तब आप एक बेटा बेटी बन जाते हैं. Amen. Come on church, आवाज नहीं आ रहा जोर से। Hallelujah. I'm Hallelujah. developing into a son और मैं एक बेटे में बदलता जा because रहा I'm हूँ led by the Spirit of क्योंकि God. मैं आत्मा से चलाया जा रहा हूँ. बोलो कितने हैं आत्मा से चलाए जाते हैं? How many of you are being led by the Spirit Every of day God? of your life. अपने जीवन के हर एक दिन में आप आत्मा से चलाए जाने चाहिए. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. देखो बच्चा भी जब भी माँ की कोख से बाहर आता है वो रोता है, क्यों? When the child is born out of the mother's womb, he cries. Because he's uncomfortable. क्योंकि वहाँ वो थोड़ा सा बेचैन होता है, अस्वस्थ होता है. जब तक माँ की पेट में था उसे सुरक्षित महसूस हो रहा Till the time he was है in ना? the mother's womb, he was Yes? very पर comfortable. जैसे वो बाहर आता है But the moment he comes तो out, उसे अनकंफर्टेबल लगता है। तो उसे बहुत ही अस्वस्थ लगता है. पर वो अस्वस्थ होना ही हम जीवन बोलते हैं, But that uncomfortable feeling, we call it life. है ना? कि एक नया जीवन आया, एक नया प्राण आया इस दुनिया में। There's a new life that has ना? come on this earth. It starts with being uncomfortable. और वो शुरुआत ही ऐसे बेचैन या अस्वस्थ होने से होती पर है. बेचैनी में भी चैन देने वाला हमारा परमेश्वर है। Amen. But when we are uncomfortable, even that time, the one अरे who जोर से comforts बजाए, us is our hallelujah. Lord. Hallelujah. Amen. Amen. चैन का मतलब ये नहीं कि बेचैनी नहीं है। And being comfortable does not mean that you are not वचन uncomfortable. कहता है बेचैनी में भी वो चैन दे सकता And है। Bible says even when you Hallelujah. are uncomfortable, Amen. He will comfort you. जब भी मैं निराश होता हूँ When I am depressed, उसमें भी एक अलौकिक शांति है उसकी even दुनिया में। then I have a supernatural peace within me. Hallelujah. You Hallelujah. know, see this verse. Jesus says in Matthew 11:28. मत्ती 11:28 में He यीशु says, कहते "Come हैं unto me." कि मेरे पास आओ, क्या कहता है? मेरे पास आओ, बोलो मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, All that labor. जो परिश्रम करते हैं. अगर आप परिश्रम करते हो If you labor, तो परमेश्वर कहता है then God says, कहीं और मत जाओ। don't go anywhere कहाँ else. पर आओ? Come कब where? क्या पाओ? मेरे पास आओ। Come to me. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? Because you have तुम्हारे पास परिश्रम है, labor, पर मेरे पास आराम है। but I have Hallelujah. rest. Amen. 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 Come unto me, मेरे पास आओ, all that you labor, तुम सब जो परिश्रम करते and I हैं, will give you what? और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम तुम्हें दूंगा. आराम दूंगा. Amen. I'll give you Hallelujah. rest. Hallelujah. He's saying, come. वो कहता है आओ. आपके पास चिंताएं हैं, You have tensions. आपके पास तकलीफ है, You have problems. मेरे पास आओ। Come to me. मैं क्या करूंगा? And what will I do?
बोलो क्या करूंगा मैं? आवाज नहीं आ रहा, क्या करूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. It's interesting. अब बहुत ही He says, "Come unto me, वो कहता है मेरे पास आओ, all those are weary तुम सब जो बोझ से भरे हैं and heavy laden." और बहुत ही भारीपन या परिश्रम कर रहे हैं। And he doesn't say, "And I will remove your weary." और ऐसे नहीं कहता है कि तुम्हारे भारीपन को, बोझ को मैं निकाल And I will दूंगा, remove your heavy laden. और No. जो भी तुम्हारा परिश्रम तकलीफ है उसे मैं निकाल दूंगा। He says, "I will give you rest." वो कहता है मैं तुम्हें आराम दूंगा। Amen. वो ये नहीं कहता कि तकलीफ निकालेगा, He doesn't say that I'll take away your problems, पर वो कहता है मैं आराम। but he says I will give you ये rest. जानना जरूरी है। It is very important यानी that कि you know. परमेश्वर कहता है, That means God is saying लोग बोलते हैं that people say आराम तब मिलेगा जब भी तकलीफ हटेगी। परमेश्वर कहता है आराम तभी मिल सकता है जब भी तकलीफ होगी भी। people say that you will be Come on, able to church. rest when the problem is सही है? taken away, but Jesus says है even ना? in that problem you will get और rest. जब भी मैं आराम दूंगा, And when I give you rest, वही तेरे अंदरूनी आराम से तू अपने हालातों को भी बदल पाएगा। with that same internal Hallelujah. peace You you understand? will Come be on. able to change the situation Amen? around He's you. not saying I'm taking away the problem. वो ऐसा नहीं कह रहा है तुम्हारे इस तकलीफों को मैं निकाल He's दूंगा। saying in the problem I'm giving you rest. वो कहता है कि तकलीफों में मैं तुम्हें आराम दूंगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. और जब भी तकलीफों में आराम मिलता And है, when you get rest in your तो problems, सोचो ऐसा है जैसे कि तूफानों में यीशु मसीह सो रहा है। then it is like Jesus Hallelujah. Christ sleeping and outside Amen. there is such a big storm. तूफान चल रहा है There is storm going और on यीशु मसीह सो रहा है, and Jesus is nicely क्यों? sleeping. Why? क्योंकि बाहर तूफान है, Because storm is outside, अंदर शांति है। but inside there is complete peace. Amen. क्योंकि पिता ने कहा दूसरी ओर जाएंगे तो हम दूसरी ओर जाएंगे ही, जोर से बोले दूसरी ओर जाएंगे ही। हालेलुया। Amen. कोई आमेन बोले, जोर से ताली Amen. बजाइए यीशु के Amen. लिए। हालेलुया। गिव हिम अ लाउड क्लैप। हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. He's saying come to me, वो कहता है मेरे पास आओ, and when you come to me he gives you rest. और जब आप उसके पास आते हैं तो वो आपको आराम देता और है। कभी कभार आराम मतलब ये नहीं कि मेरे हालात गए, नहीं। And sometimes peace doesn't mean that my situation is gone. कभी कभार हालात बदलेंगे, कभी कभार हालात में आराम मिलेगा। Sometimes the situation may Hallelujah. change. Sometimes in that situation only God will give पर you rest. परमेश्वर तो तकलीफ को क्यों नहीं निकालता? But God, why don't you take away all the problems? क्योंकि परमेश्वर को पता है उस तकलीफ के पीछे छुपी हुई आशीर्वाद कितनी बड़ी है। Because God knows behind the Hallelujah. problems the blessings are much bigger. क्योंकि यही तकलीफ को मैं एकजुट करके इनकी जिंदगी में एक चमत्कार तैयार करना Because चाहता if I put all these problems Hallelujah. together, I can do a miracle in their lives. हूं। Amen? Amen. अभी परमेश्वर तो आपको शांति देगा, सही है? Now God will give you peace. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो परमेश्वर। जोर परमेश्वर, से बोले परमेश्वर, परमेश्वर, तेरी शांति तेरी शांति मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। Amen? Amen. हालेलुया। Hallelujah. पर आपके इर्द गिर्द लोग जो है उनके अंदर शांति कई बार नहीं हो सकती, But the people around you at times they may not be at peace. और परमेश्वर ने बोझा निकाल दिया वचन God के has, द्वारा। and by the word of God, God has removed that burden. पर फिर से आपके परिवार वाले ने आपको कॉल कर कर फिर से वो बोझा आप पर डाल दिया। But again your family called you and put that burden on you. Amen? Amen. और अगर आपके परिवार के सदस्य के लोगों में आराम नहीं है ना, तो वो बेचैनी जो उनके अंदर है वो आप पर वो लाद सकते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? And if there is unrest in your family, then they can put that unrest upon you. Amen? Amen. हालेलुया। Hallelujah. पर जब भी आप एक ऐसे घराने में रहते हो जो विश्वास से भरा है, But when you are a family, when you stay with a family who is full of faith, तो वो आपके अंदर विश्वास ही भरेंगे। then they will fill you more with faith. Amen? Amen. हालेलुया। Hallelujah. Amen? Amen. कई लोग आपके खिलाफ लड़ेंगे Many people will fight against you जब भी वो आपको शांति में देखेंगे तो when they see you in peace. बोलेंगे कि इतनी तकलीफ है, इतनी चिंताएं हैं, तू शांत कैसे रह सकता है? They'll say you're going through so many problems. How can you be at सुने, rest? खासकर तभी Especially when they themselves are struggling। जब वो खुद ही संघर्ष में है. मैं संघर्ष में हूँ, I am struggling. तू कैसे हंस सकता है? How can you smile? मैं तकलीफ में हूँ, I am in problems. तू कैसे खुश रह सकता How can you be happy? है? Amen? Amen. इसलिए ना even when I have to minister, इसलिए जब मुझे सेवा भी करनी I है, have to minister from a place of rest। मुझे एक आराम के स्थान से ही सेवा करनी क्योंकि पड़ती है. अगर मैंने
आराम के स्थान से सेवा नहीं की तो जो मेरे अंदर बेचैनी है ना वो आपके अंदर आ जाएगी. Because if I don't minister from the place of rest, समझ then रहे हो? whatever unrest or Hallelujah. uncomfortable things are सच में within बोल me, रहा they'll come हूं. to क्योंकि you. आप मेरी बातें सुन रहे हो अभी Because you are hearing my और अगर मेरे voice. अंदर बेचैनी भरी है And if I am full of और unrest, अगर मैंने आपसे प्रचार किया and if I start तो preaching, मेरे अंदर जो बेचैनी है वो आपके अंदर जाएगी. then all the unrest that is within me will come upon because you. I'm transferring something you. क्योंकि मैं कुछ तो आप पे दे रहा सही हो? हूँ. सही है. या तो मैं वचन देता हूँ Either I am giving the या word तो मैं of अपनी God, बेचैनी वचन के द्वारा दे सकता हूँ. or I give you my unrest through the word of God. कई सारे प्रचारक ऐसे हैं Many preachers are such जो खुद बेचैन है who themselves are unrest, और कलीसिया पर भी बेचैनी छोड़ देते and हैं. they are so disturbed that they give their disturbance to the church Amen. also. So I have to minister from a place of rest. तो इसलिए मुझे एक आरामदायक स्थान से प्रचार So I करना can है minister rest unto you. ताकि मैं Hallelujah. आपको भी शांति और आराम दे सकूं. Amen. I'm ministering from a place of rest. तो मैं तो उस आरामदायक स्थान से ही सेवा कर रहा हूँ. Amen. Amen. You know, जब भी हन्ना को बच्चा चाहिए था When Hannah wanted a और child वो इतने तकलीफ में थी and she was going through so many और वो problems, मंदिर में जाती है and when she comes to the temple और वो रोती है and she starts crying, और उस वचन कहता है कि उसके आंखें बंद थी and Bible says her eyes were closed, पर उसके मुंह से वो बड़बड़ा रही थी. but with her mouth she was murmuring तो something. एली जो हाई प्रीस्ट था उसे लग रहा है कि ये इसने पी रखा है. तो महायाजक Eli, he thought that she's drunk. तो वो कहता है He says put that wine away from you कि women. वो दाख मधु तेरे से दूर निकाल हटा. दे उसे. तो वो कहती नहीं मेरा दिल भरा हुआ Then है. she says, no, my heart is filled with sorrow. Amen. Amen. फिर एली क्या कहता है? और फिर जो महायाजक एली है, what does he say? Go. See what he says. He says in 1 Samuel 1:17 1 शमूएल 1:17 में शांति में जा. Go in peace, peace. शांति में जा, And the God of Israel shall grant thee thy petition. और इज़राइल का परमेश्वर तेरी विनती को सुनेगा. यहाँ पर ध्यान दो. है बोलो आमेन. Amen. बोलो आमेन. Amen. हन्ना एक बेटे को मांग रही थी Hannah was asking for a और son, एली कहता है शांति में जा. but Eli says, go in peace. वो बोलेगी शांति ने मुझे बेटा चाहिए. She'll say, I don't want peace, I want a son. है? तू शांति दे रहा है मुझे. You are giving me peace. I don't want peace. मुझे शांति नहीं I want a चाहिए, son. पर मुझे एक बेटा चाहिए. पर एली क्या कहता है? But what does Eli say? शांति में जा. Go in peace. And you shall have your petition granted. और You see जो this? तेरी विनती है वो पूरी की यानी जाएगी. कि पहले शांत हो जा, That means first be silent, भरोसा रख, be at peace and trust, फिर परमेश्वर तुझे अपने उत्तर को देगा. and then God will answer your petition. कोई Amen. जोर से बोले आमेन. Amen. And he first says go in वो peace. पहले कहता है कि शांति में जा, She was asking for a और child. वो एक बेटे की मांग कर रही थी पर परमेश्वर से. पहला चीज जो एली ने किया है उसके वातावरण को सही किया. वातावरण में बेचैनी थी, वो बेचैनी को उसने निकाल कर कहा पहले शांत हो जा स्त्री, तेरे वातावरण में शांति आ जाए. जैसे वातावरण में शांति आ गया फिर उसने कहा नाउ गो योर पिटिशन विल बी ग्रांटेड. मीनिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट? माय एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट. एम आई मेंटेनिंग पीस? इसका ये मतलब क्या है कोई कि जिस आमेन बोले? वातावरण में मैं हूँ प्रॉब्लम के समय में वो बहुत मायने रखता है, और उस वातावरण में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ. याद रखिए आपको उत्तर तनाव में, तकलीफ में परमेश्वर से नहीं मिल सकता. क्योंकि जब भी आप तनाव में होते हो आप अविश्वास में होते हो. बड़े साफ तरीके से मैं कहता हूं. When you are समझ stressed रहे हो? or when you are in Yes. problems, you cannot get answers from the Lord, because हाँ. when you are stressed and when you are in समझ problems, रहे your faith does not work. You are at unrest. You have to pray also from a place of peace. और आपको प्रार्थना भी एक आरामदायक स्थान से ही करना है. आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोले आमेन. आमेन. जब मैं प्रेयर भी कर रहा हूं When I'm praying, I have to pray from a place of, लिखो वो, आराम के स्थान से प्रार्थना करो. ऐसे स्थान से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं एकदम आराम से हूँ, तू जो कर रहा है कर ले. Amen. 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 Always recover first. हमेशा पहले ठीक हो जाइए. Amen. Amen. कोई मैं आपको पूछना चाहता हूं एक सवाल. I want to ask you one question. जिंदगी कैसे ट्रीट कर रही है आपको? आपकी How is life जिंदगी- treating you? आपकी जिंदगी आपसे कैसे बर्ताव कर रही है? बोले. हाँ? बोलो बोलो बोलो. जिंदगी आपसे कैसे बर्ताव कर रही है? How is your life treating you? जिंदगी कैसे चल रही है? हाँ? बोलो. अच्छा चल रही है तो अच्छा बोलो. कैसे जिंदगी कैसे चल रही है? कैसे बर्ताव कर रही है आपसे? ओके. सवाल यह है, इज लाइफ ट्रीटिंग यू और यू आर ट्रीटिंग लाइफ?
आप जिंदगी के साथ बर्ताव कर रहे हैं या आपकी जिंदगी आपके साथ बर्ताव कर रही है? ये हुई बड़ी सवाल। बोलो, जिंदगी आपसे बर्ताव कर रही है कि आप बर्ताव कर रहे हैं अपनी जिंदगी से? फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। There's a big difference. A lot of people is life is treating me unfair. और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा जिंदगी मेरे साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही। गलत। रॉन्ग। जिंदगी मेरे साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही, यानी क्या बोल रही कि जिंदगी मुझे कंट्रोल करती है। That means my life is controlling me. पर जिंदगी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं जिंदगी को कंट्रोल। But my life cannot control me. I am controlling my जोर life. से ताली बजाए। Come on, you Amen. understanding this? Yes. Why? क्यों? ध्यान से सुनो। You are not life. क्योंकि आप जीवन नहीं हैं। Life is given to you. जीवन आपको दिया समझ रहे गया हो? है। आप खुद जीवन नहीं हो, You yourself are not life. जीवन आपको दिया गया। क्या You आपको ये have पता been, है? you have been given life. मैं जीवित हूँ इसलिए मैं जीवन हूँ। जीवन आप नहीं हो, आपको जीवन दिया गया है। You have been समझ रहे given हो? life. Amen. यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? John 3:16 कि says, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, पर उससे अनंत काल की जिंदगी मिलेगी। मुझे एक तोहफे की तरह जिंदगी मिली है। मैं खुद जिंदगी नहीं हूं, मुझे एक तोहफा की तरह। Amen. John 3:16 Ah. says, whoever समझ रहे हो? believes in him So- will be given eternal life. So I have been given हाँ. eternal life as a gift. So I am not life. इसलिए मैं खुद अपने आप में जीवन I नहीं have हूँ, been gifted life. पर मुझे समझ जीवन रहे हो? का दान मिला है। तो Amen. अभी जीवन कैसे चलेगी Now how the life will be, वो मैं तय करूंगा। that I will decide how my life will be. आवाज नहीं आ रहा दोस्त, सही है? Amen. Amen. Life is in your hands. जीवन आपका जीवन आपके हाथ में है। वो तोहफा है आप, That's a gift given to you. और वो भी परमेश्वर ने दिया है वो And that तोहफा। too, that gift has been given Hallelujah. to you by God. Amen. Amen. I am not life. मैं अपने आप में I've जीवन been नहीं हूँ, given the gift of पर life. मुझे जीवन का दान मिला है। अभी मैं तय करूंगा कि मेरी जिंदगी कैसे होती है। Now I will decide how my life कोई will be. आमेन बोले। Amen. तो कभी ना बोले जिंदगी मेरे साथ गलत बर्ताव कर रही है। नहीं भाई, वो आपके हाथों में, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। कोई आमेन बोले। कम ऑन चर्च। Your life is in your hands. Amen. 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 And if life is given to you, और अगर जीवन दान आपको दिया then गया I है, can decide. तो मैं तय कर बोलो सकता मैं तय हूँ, करूंगा। मैं तय करूंगा, ऐसा बोलो, मैं तय करूंगा मैं तय कि करूंगा मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में क्या होता है। क्या होगा। Amen. 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 बोलो मैं तय करूंगा मैं तय करूंगा मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में क्या अंदर आता है, क्या अंदर आता है, क्या बाहर जाता और है। क्या बाहर जाता है। Hallelujah. Hallelujah. मैं तय Hallelujah. करता हूँ। I will decide. I will decide if I have to allow a hurt inside or I have to not allow a hurt inside. मैं तय करूंगा Hallelujah. कि क्या उस ठेस Amen. भावना को मैं अपने अंदर आने दूं या ना दूं। ये मैं मेरी, तय करूंगा कि तनाव मेरी जिंदगी में अंदर आए या नहीं आए, बाहर जा। I will decide whether that Praise the Lord. stress should come inside of me or get out of me. That is my control. तनाव आएगा, Stress will come. I will decide. मैं तय करूंगा। मेरी लाइफ है It is my life जो परमेश्वर ने मुझे दी which है। God has given me. कोई आमेन बोले। समझ Amen. लो। You have to Amen. understand this. आपको ये बात समझना होगा। Amen. Amen. You are not life. आप अपने आप में जीवन नहीं हैं। Amen. Amen. तो आप आज तय करोगे कि मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है मेरी जिंदगी। So today you will decide how your life will treat you. Amen. Amen. आपको ऐसा नहीं, जसं चालतंय तसं चालू द्या, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो ना। चालू द्या असंच। चलने दो, जैसे हो रहा है, जो जे हो रहा होतंय है, त्याला होई द्या। जो हो रहा है उसे होने दो। भाई किसने बोला ये? Who told you this? और आप क्या करोगे उसमें? And what you will do in that? के सरा सरा, जो होना है हाँ। होने दो। के इब्राहिम इब्राहिम, जो होना है वो होना है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। it's not like that. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Amen. Amen. Things outside, these are outside. और ये चीजें बाहर है। तनाव बाहर है, Stress is outside. चिंता बाहर है, Tension is outside. हाँ। Worry is outside. डर बाहर है, Fear is outside. पर आप विश्वास करते ही वो अंदर आता है। But the moment you believe on that, it will come inside of you. Amen. 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 कोई भी ताकत, Any power, कोई भी दुरात्मा, any demon, कोई भी शैतान any Satan, और कोई इंसान and any person, human being, तय नहीं कर सकता कि आप खुश रहे या नाराज रहे। no one can decide whether I'll be happy or I'll be angry.
नहीं तय कर सकते, No one can decide. आप तय करते हो। You have to decide. हालेलुया। Hallelujah. कोई बोले मैं तय करता हूँ। मैं तय करता हूँ। Amen. Amen. No matter what they do, चाहे वो जो भी कर ले, I have to agree. मुझे उससे सहमत होना होगा If I have to be upset or not be upset. कि मैं निराश हूँ या ना हूँ। सही है। मैं तय करूंगा I will कि decide मैं निराश होता हूँ या नहीं। whether I'll be upset or I'll not तो be चाहे upset. लोगों ने कुछ भी बोला, So let people tell anything. मैं ये तय करता हूँ I decide कि मैं myself निराश नहीं होऊंगा, that I will not be depressed क्योंकि मेरी खुशी इंसान नहीं, मेरी खुशी यीशु मसीह है। because my happiness is not any human being but my happiness is my Jesus अरे Christ. जोर से बजाए, right? Hallelujah. Is that right? Yes. It's your life. और ये आपका जीवन है, आपकी Amen. मर्जी है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your agreement, आपकी सहमति is what gives power to any situation. किसी भी परिस्थिति को जब आप उससे सहमत होते हैं उस परिस्थिति को ताकत मिलता भाई है. कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, अगर तू डिप्रेस्ड है तू रिस्पॉन्सिबल है, बोल If सकता you है are तू? depressed, हाँ. then you are responsible for it. नाही त्यांनी तसं केलं, ह्याने तसं केलं, कोणीच काय केलं नाही। नहीं उसने ऐसे किया, इसने उसने Hallelujah. किया, किसी ने कुछ नहीं किया, आज- जो भी किया आपने हाँ, किया. जो भी किया आपने किया, ये जान लो, Know this very क्योंकि well मैं लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता। because I cannot control people. I can control me। पर मैं अपने आप को नियंत्रित कर सकता हूँ. कोई आमेन बोले, सही है? Amen. मेरी ताकत मेरे नाक के अंत तक खत्म हो जाती है। My strength is only till my Here. nose. हाँ? ना लोगों की निंदा मुझे गिरा सकती है, ना लोगों की तारीफ मुझे ऊपर उठा सकती है। उठाने वाला मेरा यीशु मसीह है। Amen. The critics of the people Hallelujah. cannot put me down. The praise of Amen. people cannot take me out. The one who lifts me up is my Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। अगर आपका बच्चा If your child स्कूल नहीं जा रहा does not go to school क्योंकि आपके पास फीस नहीं है, because you don't have fees to pay, और बताए आप निराश क्यों हो? and you know why you are upset? क्यों? Why? इसलिए नहीं क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा, Not because he is not going to school, पर इसलिए but because क्योंकि बाजू वाले का बच्चा स्कूल जा रहा, आपका बच्चा नहीं जा रहा है। because the neighbor's son is going to school and your son is not going to school. हाँ, क्योंकि जिस दिन स्कूल नहीं है Because the day school is not उस there दिन वो नहीं गया, आपको तकलीफ नहीं होगी। and the day there is holiday, that day he will not go, you will not feel bad. बरोबर है ना सही? हाँ। बाजू वाले का बच्चा जा रहा है, But the neighbor's son is going to मेरा school. बच्चा नहीं जा रहा है। Why is my child not going क्यों? to school? क्योंकि Why? आप दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने जिंदगी के साथ कंपेयर करते हो और बोलते हो उसकी जिंदगी बेहतर है, मेरी जिंदगी ठीक नहीं है। Because you see others' life and you compare yourself saying that his life is better, my life is not better. पता है 100 साल पहले कोई स्कूल नहीं जाता था 100 years back, no one used to go to school. और लोगों को कभी इसकी टेंशन नहीं थी कि भाई स्कूल का फीस भरना है, वो सारी चीजें थी नहीं। And people never had tension of school fees and everything. Amen? Amen. The issue is not I don't have money. और मुद्दा ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं The है. issue is comparison. मुद्दा ये है कि उसका बेटा जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा? एकदम सही, फिर से बोलो। उसका बेटा जा रहा है और मेरा नहीं मेरा जा बेटा रहा क्यों है. नहीं जा रहा? मेरे बेटे को क्यों नहीं वो आराम है? Why my son is not getting that भाई comfort? आपकी जिंदगी किसी और से तुलना करना बंद कर दो। Stop comparing your life with anyone else's life. Amen? Amen. आपको एक बात बताओ, I'll tell you one thing. आपका बच्चा अगर स्कूल नहीं भी गया If your child is not going to school और देरी से गया, and if he goes to school late, जो बाकी बच्चों पहले सीखे थे ना, ये बाद में आकर सीखकर आगे बढ़ेगा उनसे। amen. Even if your child gets entry in the school late, he will learn more than the other children who आवाज have नहीं आ been रहा, studying सच since में day बोल रहा हूँ, one. जोर से ताली बजाए, वो आपका Hallelujah. परमेश्वर है। Because he is your God. But you are worried. पर आप चिंता कर रहे हैं But you don't believe in a God who restores. क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर भरोसा नहीं करते उस परमेश्वर पे जो पुनः स्थापन करता है. फिर से स्थापित करता है। Amen. He restores. He restores my soul. और वो मेरे प्राण को ज्यों का त्यों करता है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. और ये सिचुएशन सॉल्व होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके मन में वो तकलीफ रहेगा, अरे पहले तो ना यार मेरा बच्चा, मैं ना उसको कम से कम 1 साल स्कूल नहीं भेजा, उसका तकलीफ अभी तक मेरे दिल में। क्यों रखे हो वो तकलीफ दिल में? जिंदगी किसकी है? जिंदगी किसकी है? आपकी. आपने अलाउ कैसे किया उसे अंदर? Why did you allow those things in your mind? Amen. Amen. No matter what people say, you decide. चाहे लोग कुछ भी कहे, ये आपकी मर्जी है, आपको तय करना है. मुझे गुस्सा होना है,
whether I want to be angry या नहीं होना है, or I should not be angry, मुझे शांत होना है whether I should be quiet या नहीं होना है. or I should not be quiet. Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. कुछ लोग आते हैं Some people come क्योंकि उनको लगता है कि आपकी जिंदगी बड़ा है, इसको थोड़ा सा ना तकलीफ देते हैं और उनको मजा आता है आपको तकलीफ देने में, पता है. and they feel nice to trouble you. ऐसे लोगों को बिल्कुल मजा मत दो. Don't give these people happiness what they want to get. Stand strong in the Lord. और प्रभु में मजबूत खड़े रहो. कुछ लोग को मजा आएगा जब भी वो देखेंगे कि आप गिर रहे हो, Some people will feel very nice when they see you falling, पर आप गिर नहीं सकते, but you cannot fall down. तो भी खुश रहो. Be happy even then. Amen. Amen. No matter what life brings at you, चाहे जिंदगी आपके ऊपर कोई भी चीज क्यों ना लाए, आप खुश रहिए. you be happy आप हमेशा खुश रहिए. Amen. because your God क्योंकि आपका परमेश्वर is still alive. वो अभी भी जिंदा है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. पता है अभी जैसे आप बैठे हो, Now like you're sitting, आपके हालात जैसे है ना वैसा ही किसी और का भी हालात है, पर वो डिप्रेस्ड नहीं है. you are going through a same हाँ. situation that the other person is going through, but that other person is not depressed. और ना आपसे बदतर हालात में भी होगा तो भी वो डिप्रेस्ड नहीं है. And there are people who You know are in why? a situation worse than you, You but know? still they are not depressed. क्यों Why? पता है? आप जानते हैं ध्यान से क्यों? सुनो यहाँ पर, पता है क्यों? क्योंकि हर बार बुरे हालात आए ना वो हार नहीं माना, क्योंकि every time when there was a situation that came, he never gave up. और वो अभी मजबूत हो गया है. And now he's become very strong. Amen. Amen. The righteous will flourish like the palm tree. क्योंकि एक धर्मी एक खजूर के पेड़ के समान उगेगे. पता है खजूर का पेड़ कैसे होता है? We all know the palm tree. हवा आता है, The wind comes, सारे झाड़ उखड़ जाते हैं. all the trees get uprooted. खजूर का पेड़ ऐसा होता है. But the palm tree only bends. और जैसे तूफान खत्म होता And है, as the storm gets over, वही खजूर का पेड़ फिर से सीधा हो the जाता है. same tree stands up high. Amen. और अगले बार And next फिर time, से जब भी तूफान आता है, again when the storm वो comes, थोड़ा ही झुकता है, it bends little. फिर से सीधा होता है. Again it stands up. फिर से तूफान आता है, Again the storm सिर्फ थोड़ा comes, झुकता है, it bends little. फिर से सीधा होता है. Again it becomes straight. और बाद में जब भी तूफान आता है, And after when the storm comes, तभी वो हिलता भी नहीं है, that time it does not even move. क्योंकि उसके जड़ मजबूत हो गए होते Because हैं. by then its roots have become very strong. मेरे हर हालात In my every situation, मेरे जड़ को मजबूत कर रहे हैं. my every situation is making my roots strong. आवाज नहीं आ रहा दोस्त. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He gives you rest. वो आपको आराम देता है. In my turmoil, He is my rest. और मेरे जीवन के उथल पुथल में, परेशानी में, वो ही मेरा आराम है, शांति है. शैतान रोज कोशिश कर रहा है कि वो आपके शांति के पोजीशन से आपको निकाल पाए. Satan every day tries to get you out of your हाँ? place of peace. और वो चाहता है And he wants कि आप सवाल पूछो. किससे? that you ask a question. To whom? परमेश्वर से सवाल पूछो. That you ask question to the Lord. Question God. परमेश्वर को आप You know, सवाल This पूछे. is what happened with Gideon. और यही गिदोन के साथ हुआ. Judges 6:13. न्यायी 6:13. It says, न्यायियों की किताब 6:13 कहता है. and Gideon said unto him, और गिदोन ने उससे कहा Oh my Lord, कि ये मेरे प्रभु, if the Lord be with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, why then is all of this befallen me? तो फिर ये सारी बातें मुझे घेरे क्यों हैं? अगर परमेश्वर मेरे साथ If है, God is with me, तो ये हालात मुझे क्यों घेर के रखा then why है? these situations have surrounded me? Amen. Amen. और शैतान चाहता है आप उस हालात तक पहुंचो कि जहां पर आप परमेश्वर को सवाल पूछने लगो, क्यों? And Satan wants you to come to a state of mind where you question God, Lord, why this? तेरा प्यार कहाँ है? Where is your love, Lord? आपको पता है, हमें लगता है, सॉरी बड़ी बड़ी बात बोलूं, I'll tell हमें you लगता है one ना देवदूत बड़े होशियार है We think the angels are very wise. होशियार, They are, पर इतने भी होशियार नहीं जितने आपको लगता है. but they are not so wise as you think. क्योंकि जब भी शैतान आया उन्हें फंसाने तो 1/3 angels fell. Because when सही है? Satan deceived them, हाँ? 1/3 स्वर्गदूत गिर गए. क्यों? Why? क्योंकि शैतान चालाक है. Because Satan is very wise. वो उन्हें बता सका He could show them कि मेरे पास ऐसा कुछ है कि I have something जो परमेश्वर यहोवा नहीं दे सकता. which God Yehovah cannot give you. हाँ? That you question. और उससे सवाल पूछो. Amen. Amen. Okay, how many of you know the story of Job? कितने लोग अय्यूब की कहानी को जानते हैं? हाँ? पता है आपको, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ मैं. और मैं बहुत आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी योब बिग था ना, थिंग. योब, अय्यूब, उस पर शैतान का ध्यान पहले से था.
his mind or his attention was on Satan beforehand. No, the devil had his attention on Job. शैतान का ध्यान अय्यूब पे था पहले से before, from beginning. कि ये कौन इंसान है ऐसा? कि who is this person? हाँ? उसने चेक किया था उसके पूरे लाइफ को. And he had checked his entire life. अभी वचन कहता है Now the word when says all the sons of God came. कि जब सारे परमेश्वर के पुत्र आए, कभी जब ये सारे परमेश्वर के पुत्र थे, when all the sons of God were there, उस समय शैतान भी आता है. and even Satan comes in क्यों? front of God. Why is he coming when the sons of God come? क्यों वो आता है जब भी परमेश्वर के सारे पुत्र परमेश्वर के सामने आते हैं? उसी समय At the same time, शैतान भी आता है. even Satan comes in front of God. और फिर परमेश्वर उसे पूछता है, And then Lord asked him, क्या तूने मेरे दास योब को देखा है? have you seen my servant Job? परमेश्वर को पता है ना. Now God knows देखा है. that he must have seen. उसने कहा, तूने देखा है ना? God still asks, you have seen देखा na? है वो कितना करता है मेरे लिए. You have seen how much he does for me. तो शैतान कहता है, And Satan तूने says चारों ओर से उसे सुरक्षित रखा है. that you have kept यानी him कि- safe from all the four यानी कि sides. मैंने एक तरफ से घुसने की कोशिश की, वहां पर तू था. That means if I try to go from one side, you were there. दूसरे ओर से तू था. If I try to go from the तीसरे ओर से other, तू you were था. there. Third side, you were चौथे ओर से तू there. था. On the fourth side also you were there. और वो कहने लगा शैतान, And then Satan वो started saying तेरी आराधना सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि तूने उसे कुछ दिया है. that he is worshipping you only because you have given him something. जिस दिन तू ये निकाल देगा, The day you remove this protection, वो तुझसे प्यार नहीं करेगा. he will stop loving you. सही है? You remove this. आप इस आशीर्वादों को निकाल You दो. remove money. आप ये पैसे निकाल दो. You remove good things. आप ये अच्छी चीजें उससे निकाल दो. He will not worship you. तब वो तुम्हारी आराधना नहीं करेगा. अभी Now, वो कभी बोल रहा है जब when the sons of God are gathered. और वो कब कह रहा है ये जहाँ सारे परमेश्वर के पुत्र वहाँ जमा हुए वो हैं. परमेश्वर के पुत्रों को के दिमाग में भी एक ख्याल डाल रहा है, तुम इसलिए आराधना कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कुछ दिया है. यानी कि वो सिर्फ परमेश्वर से सवाल नहीं कर रहा था, पर बाकी लोगों के दिमाग में भी शंका डाल रहा था कि परमेश्वर सिर्फ तुम परमेश्वर से इसलिए प्यार करते हो क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें कुछ देता है. And he was putting this thought not only in the समझ mind रहे हो? of God but also Yeah. to all the sons of Yeah. God, that because you are doing something for the Lord, हाँ. he is blessing you, he is So, protecting you. he's not just talking to God. वो केवल परमेश्वर से ही बात नहीं He's कर रहा था. deceiving the sons of God तो वो also. परमेश्वर के पुत्र जो वहाँ थे उन्हें भी धोखा या भ्रमा At भरमा the रहा था. same time. और एक ही समय पर Wow, why? He's convincing them. और वो उन्हें ये एहसास दिला रहा था God loves you. कि प्रभु तुमसे प्यार करता है. But you love God only because He gives you पर something. तुम तो परमेश्वर से इसलिए प्यार करते हो So- क्योंकि वो तुम्हें कुछ देता तो है. परमेश्वर कहता है ऐसा है. God ठीक है? says, अच्छा, it is like this. मैं निकालता हूँ. Then I'll take that मैं protection सारे off. सुरक्षा, सारे आशीर्वाद निकालता हूँ. I'll take back all the blessings, all the protection. तो भी मेरा बेटा योब मुझसे प्यार करे. Even then my son Job will तो भी वो love me. मेरी आराधना करे. Even then he will Even worship if I me. remove everything, अगर मैं उन आशीर्वादों को निकाल भी दूं, He will still worship. वो फिर भी मेरी आराधना करेगा. Amen. Amen. So some tests in our life, इसलिए कुछ तनाव हमारे जीवन में they come for a bigger purpose वो एक बड़े मकसद के लिए आते than हैं. what we understand on the surface. और वो मकसद इतना बड़ा होता है कि हम ऊपरी नजर से उसे देख नहीं पा सकते. परमेश्वर कई बार आपको सिद्ध कर रहा है. Many a times God is establishing you. आपको सिद्ध कर रहा He है. is perfecting you, establishing आपको you. बेटा बना रहा He is है. making you his son. आपको एक अलग डिमेंशन में लेकर जा रहा वो है आपको एक अलग स्तर में लेके जा रहा है. ताकि दुनिया को पता चले So that the world will know क्या what? ये मेरा बेटा है. That he is my son. She is my daughter. Wow. Amen. हाँ? Amen? Amen. अरे क्या मोर्चा निकालोगे मेरे खिलाफ? निकालो. What morcha you will take against me? निकालना निकालो. मुझे सिद्ध करने वाला परमेश्वर है. What people will protest against me, the one who has established me is my God. Even if I lose everything, अगर मैं सब कुछ भी गवा दूं, I will still worship God. मैं फिर भी परमेश्वर की आराधना करूंगा. I'm not here मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ on stage because I preach इस or मंच love. पे क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ
I love Jesus. मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Here for Jesus. और मैं यहाँ यीशु के लिए हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। योग को परमेश्वर से देखो क्या महान चीज है। वो कहता है मैं सब कुछ निकाल दूंगा। शैतान तुझे लगता है ना कि इसको मैंने चीजें दिया है इसलिए मुझसे प्यार करता है, मैं सब कुछ निकाल दूंगा तो भी योग मेरी आराधना करेगा। And God says that even if I take A big back thing. everything that I have given me, still my son will love me It's a and big worship me. thing.